नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में। मेरे पास एक कमेंट आया था, एक ही कमेंट था, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई क्योंकि ये स्टॉक ऑलमोस्ट मैंने बहुत बार कवर करा है एंड ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों की पोर्टफोलियो का पार्ट मिलेगा। ये इन्फोसिस आईटी दिग्गज इन्फोसिस की बात करूंगा। हालांकि लीडर तो टीसीएस है मार्केट कैप और नंबर 1 आईटी कंपनी है, बट टीसीएस का भाव थोड़ा ज्यादा महंगा होने के कारण लोगों की पोर्टफोलियो में आपको इन्फोसिस ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू टीसीएस। इन्फोसिस के लिए खबर कुछ इस प्रकार है कि इनके प्रेसिडेंट मोहित जोशी जी जो है वो रिजाइन देते हुए दिखे हैं। अब सवाल ये कि ये कितना इंपैक्ट कर सकता है स्टॉक के प्राइस पे। क्या ये एक नेगेटिव न्यूज है? क्या इसके चलते स्टॉक में करेक्शन आ सकती है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक में करेक्शन आ सकती है, लेकिन मोहित जोशी जी ने रिजाइन दिया है इसके चक्कर में नहीं। नेस्डेक इंडेक्स गिरता हुआ दिखाया आपको कल लगभग 2% इस चक्कर में। तो आईटी स्टॉक्स तो मंडे के सेशन में प्रेशर में आपको दिख सकते हैं एंड ऊपर से अगर कोई रिजाइन दे दे तो और थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। बट अगर आप बोले कि इनके चक्कर में क्या ये स्टॉक थोड़े दिन के लिए नेगेटिव हो जाएगा या फिर स्टॉक खराब हो गया, तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि एक कंपनी हमेशा चलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं। कुछ लोग कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कंपनी को एक अलग मुकाम पे लेके जाते हैं, और कंपनी को जो अलग मुकाम पे लेके गए हैं वो है नारायण मूर्ति जी जिनकी इन्फोसिस है। तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की या फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो। प्रेसिडेंट ने रिजाइन दिया है, थोड़े दिन पहले भी आपने एक रिजाइन आते हुए देखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट हाँ शायद सीएफओ का रिजाइन था, तब भी मैंने आपके साथ वीडियो, कोई इंपैक्ट नहीं था नेगेटिव, गिरकर खुला 1-1.5% और रिकवर कर गया था, तो वो इतना नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे हुआ क्या है वो मैं आपके साथ डिटेल जरूर शेयर करूंगा। मोहित जोशी जी ने रिजाइन दिया है, प्रेसिडेंट जो थे इन्फोसिस के करंटली, एंड उन्होंने ज्वाइन कराया इन्हीं की राइवल कंपनी टेक महिंद्रा को, और वहां ये एमडी एंड सीईओ बन चुके हैं। तो ये एक बड़ी इनके लिए अपग्रेडेशन था, तो इन्होंने डेफिनेटली रिजाइन देना अच्छा समझा। मैं बता दूं आपको, जोशी विल टेक ओवर फॉर सीपी गुरगानी हु इज रिटायरिंग ऑन December 19। तो इन्होंने जो टेक महिंद्रा है उनके पहले सीईओ एंड लगभग मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे वो सीपी गुरनानी जी थे, जिन्होंने 19 दिसंबर को रिजाइन दे दिया था, रिटायर हो गए थे, एंड उनकी जगह ये अब जाते हुए दिखेंगे मोहित जोशी जी। यानी कि अगर आपको लगता है ये नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है तो फिर इनके दम पे अब ये सीईओ एमडी बन चुके हैं, तो टेक महिंद्रा आप खरीद लो। तो एक वो, हाँ, टेक महिंद्रा में पॉजिटिव रिएक्शन आ जाए ये एक अलग बात है, क्योंकि वहां ये एक बड़े पद पर एमडी सीईओ बन के जा रहे हैं, और अगर उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में इन्फोसिस में उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो फिर टेक महिंद्रा पे पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है, बट इन्फोसिस पे ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। पर्सनली मुझे लगता है, वैसे मैं आपको बता दूं ये 2000 से लगभग काम कर रहे थे, सिंस ज्वाइनिंग इन्फोसिस इन 2000 he has worked in different role. He was also the chairman of Adderverb System Limited and led the software business which includes Finacle, Infosys Global Banking Platform। तो लगभग ये इनकी डिटेल थी। पढ़ाई की बात करें तो लगभग MBA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ही होल्ड्स बैचलर डिग्री इन हिस्ट्री फ्रॉम सेंट स्टेफन कॉलेज इन दिल्ली। He has previously worked with ANZ, Glind, Lays and ABN AMRO in their corporate and investment bank। तो ये ओवरऑल इनकी डिटेल थी। बाकी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो, हाँ ट्रेडर हो तो फिर डेफिनेटली आपको थोड़ी टेंशन लेने की जरूरत है। दो चीजें नेगेटिव हो गई हैं, पहला रिजाइन, दूसरा नेस्डेक इंडेक्स डाउन। अब इन्फोसिस के स्टॉक को टेक्निकली देख लेते हैं कि कौन से लेवल सामने निकल के आ रहे हैं। वैसे तो न्यूज बेस्ड स्टॉक में कोई टेक्निकल बनता नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करने की। तो इन्फोसिस का स्टॉक यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है, 1471 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। स्टॉक एक महीने में कंटिन्यू लोअर लोज दिखा रहा है, लेकिन जनवरी मंथ के लो जो है वो 1448 की क्लोजिंग है 6 जनवरी की। तो वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में काम करना चाहिए। वहीं से स्टॉक में बड़ी रिकवरी आई थी जब 1650 रुपए तक स्टॉक नीचे ऊपर गया, तो 1450 1448 सॉरी 1448 1450 एक लेवल है जो सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए इन्फोसिस के स्टॉक में। तो ये एक अपडेट मेरी तरफ से। रिजाइन जिन्होंने दिया है मोहित जोशी जी, उन्होंने टेक महिंद्रा ज्वाइन करी है एंड सीईओ एंड एमडी बने हैं, वो अभी
लेट्स सी कैसा रिएक्शन आता है, बट मुझे लगता है ज्यादा नेगेटिव नहीं है, बट नेस्डेक इंडेक्स डाउन है तो शायद नेगेटिव रिएक्शन आपको दिखे। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।